मान लीजिए ना, ऐसे नहीं याद रखे तो समझ लेना कि अनुकूलित को दो बेटा है, एगो ए बेटा है एगो बी बेटा है, ऐसे याद रखिए। हम तो बोलते हैं आप तो हमेशा देसी भाषा में याद रखिए ना। अच्छा, वो अनुकूलित जो है उसको दो बेटा है, एगो आत्मसात्करण और दूसरा क्या है समायोजन, तो ऐसे याद रखिए। तो आज एवरीवन मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो सीडीपी का होगा। सीडीपी में आप लोग को मैं जीन पियाजे में जो मानसिक संरचना था उसको नहीं समझाए हुए थे, जिसको आज हम समझाएंगे और पूरे आसान तरीके से नए ट्रिक के साथ हम आए हैं। हमेशा मैं आपको क्लास में नया ट्रिक लाते हैं ताकि आप लोग को पूरे यूट्यूब पे देखिए, एक होता है कि मतलब पढ़ाना, एक होता है कि उसको इजी कर देना। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं आप लोग को इजी कर दे कोई भी चीज़ को। तो जो नए जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास रोज ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो चलेंगे आज हम सीडीपी क्लास देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे, जीन पियाजे का मानसिक संरचना। एकदम इंटरेस्टिंग बना देंगे, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह हम लोग हंसते गाते चलेंगे। हंसते गाने का मतलब हुआ कि हम लोग मन से और पढ़ते चलेंगे, एकदम बोरिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीटेट 2022, ये तो कह सकते हैं 22 में एग्जाम होगा कि 23 में होगा कि 24 में होगा, तो हमें भी नहीं पता क्योंकि ये सरकार की कोई अभी तक बताइए फॉर्म नहीं दिया है। तो एग्ज़ाम कब है, ये दिसंबर में लेने का कहाँ सोच रहे हैं आप। तो ये सीडीपी का आज होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। तैयार रहेंगे नहीं बोलता है कि जब आदमी तैयार रहे तो कितनों आंधी आएगा तो लेके उड़ाएगा, कभी नहीं। तो हम लोग को तैयार रहना है। तो चलिए चलते हैं। तो क्या देखेंगे आज, जीन पियाजे का मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर का सकते ये मेरा खोपड़ी जो है उसके बारे में आज बताएंगे। इस खोपड़ी में क्या क्या है, मतलब आपको मतलब इसीलिए बता रहे हैं कि याद रहेगा। जो मतलब मेंटल स्ट्रक्चर मतलब उतना किताबी बातों को क्यों हम मतलब जैसे किताब में लिखा रहेगा मानसिक संरचना। अब बहुत आदमी सिंपल सा बात समझिए ना कि अरे खोपड़िया जो है उसके बारे में जानना है। तो क्या है, जीन पियाजे का मानसिक संरचना जानेंगे कि ये मतलब क्या बोले थे मानसिक संरचना के बारे में। तो हम परिभाषा को साइड में रखते हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स को साइड में रखते हैं। सिंपल से बात हम आपको एक फिगर के द्वारा बताएंगे कि मानसिक संरचना जो है, मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो एक खोपड़ी के, देखिए ये जो माइंड है वो जो छोटा, तो फिगर को हम यहाँ देखते हैं। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे समझना है, मान लीजिए ये मेरा खोपड़ी है, मान लीजिए अब अपने खोपड़ी है। खोपड़ी करने का मतलब एक मस्तिष्क है, ये एक मस्तिष्क है जिसमें देखिएगा कि इस टाइप का घर बना हुआ। मान लीजिए, आप मानना पड़ेगा यहाँ पे कि मान लीजिए छोटा छोटा एक बड़ा सा घर है। मान लीजिए मेरा मस्तिष्क एक घर है, इसमें छोटा छोटा घर बना हुआ है। देखिए ये छोटा छोटा जो घर बना हुआ है, ये छोटी छोटी घर बन के एक मस्तिष्क का निर्माण होता है। एक ये जो छोटा सा जो ये एक घर है उसको मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो ये हो गया स्कीमा। क्या हो गया, एक छोटा सा जो ये घर है वो क्या हो गया, स्कीमा। वो स्कीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही क्वेश्चन आते भी है। और हमेशा हमको लगता है लगभग सीडीपी में आप जितना पढ़ेंगे, जितना हम आपको पढ़ाएंगे, तो हर बार आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वही पॉइंट्स लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो क्या हो गया, ये मस्तिष्क में से एक घर को उठा लिए, ये छोटे छोटे, तो ये छोटे छोटे जो है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये छोटे छोटे ज्ञान है, कह सकते हैं कि इसका जो इसके बारे में है, इसके ये मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी में। तो ये ए के बारे में ज्ञान है, ये बी के बारे में ज्ञान है, ये सी के बारे में ज्ञान है, ये डी के बारे में ज्ञान है। तो डी ए बी सी क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। तो ए बी सी डी जो होता है, आपको ए जो होगा वो कह सकते हैं एक ज्ञान है, बी क्या है, दूसरा ज्ञान है। छोटे छोटे ज्ञान जो एक जगह होता है वो मस्तिष्क होता है, जिसमें एक ज्ञान को हम लेंगे वो क्या होगा, स्कीमा। स्कीमा में आपकी सारी बातों को बता देंगे, जिससे आपको सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसीलिए इंटरेस्टेड होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम देखेंगे इससे आगे। यहाँ डिफिनीशन पे आते हैं कि स्कीमा, आपको याद रखेंगे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्कीमा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जैसे आए, आपको क्या बोले थे हम, जैसी संज्ञानात्मक आए तो क्या हमें मानसिक संरचना याद रहनी चाहिए। तो क्या मतलब संज्ञानात्मक मतलब या मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई, ऐसे फिगर में समझा देता आपको कि मानसिक संरचना का मतलब सबसे छोटी इकाई जो होगा वो क्या होगा, स्कीमा होगा। देखिए फिगर में ही सारा चीज़ छुपा हुआ है,
कोई डाउट नहीं होगा आपको। हम आपको दावा करते जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपको समझाएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहने के चांसेस होंगे। अगर होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को अगर आप कह सकते हैं जिस चीज़ से आपका लगाव हो जाता है ना, वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस पढ़ाने के पीछे लगाव होना चाहिए, आपको पढ़ने के पीछे भी लगाव होना चाहिए, तब आपको आसान होगा। तो आपको जब पढ़ाएंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पे क्या, मानसिक संरचना की सबसे छोटी इकाई, मतलब एक छोटी इकाई को उठा के रख दिए, वो क्या हो गया, स्कीमा। अर्थात वस्तुओं के बारे में व्यवस्थित सूचनाओं का क्षेत्र ही स्कीमा कहलाता है। मतलब कहता है कि व्यवस्थित मतलब एक एक घर सजाया हुआ है कि ऐसा नहीं कि ये ज्ञान इसमें चल जाएगा, ये ज्ञान इसमें चल जाएगा। वो व्यवस्थित ढंग से माइंड में सजाया हुआ है कि आपको एक साइड जो है बिल्ली के बारे में ज्ञान है, एक साइड आदमी के बारे में ज्ञान है, एक साइड आपको पढ़ने के बारे में ज्ञान, मतलब हर चीज़ के बारे में या हर वस्तु के बारे में जो आपका अलग अलग एक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं आप बोल देंगे कि मान लीजिए एक मतलब बुक है, उसको आप ये नहीं बोल देंगे कि लकड़ी है, उसका अलग अलग एक स्ट्रक्चर होता है, वही हो गया। तो वही बोलता है कि वस्तुओं के बारे में व्यवस्थित सूचनाओं का क्षेत्र ही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद हर एक वस्तु के बारे में अलग अलग स्कीमा हमारे मस्तिष्क में बना है। आपको फिगर में बोल दिए थे आपको कि अलग अलग मतलब अलग अलग वस्तु के बारे में अलग अलग सूचनाओं जुड़ा है। ऐसा नहीं कि इसमें इसका है, इसमें इसका है। तो ये देखिए पॉइंट में लिख दिया, आपको फिगर समझा है लेकिन सब कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी हमको याद नहीं रहता है तो उसके लिए पॉइंट्स की ज़रूरत होती है बाद में रिवीजन करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि लिख दें। लेकिन आपको बता रहे बस इतना, आप इतना फिगर को ध्यान से सीख लेंगे तो इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं हर एक वस्तु के बारे में अलग अलग स्कीमा हमारे मस्तिष्क में बना होता है। ये बात भी सही है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा, आप बोलेगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहेगा कि बताइए कि हमारे मस्तिष्क में जो होता है वो किस टाइप का मतलब बना रहता है वस्तुओं का स्ट्रक्चर। तो वहाँ उस टाइप का ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आपको हर बनाना नहीं है, आपको एकदम ध्यान से याद करना है। कि मैडम जी पढ़ाई हुई थी कि एक खोपड़ी है, उसमें अलग अलग वस्तु का अलग अलग क्या है ज्ञान है, इतना ही याद रखना है, बाद बाकी सब बन जाएगा। जिसमें से एक ज्ञान को उठा लेंगे वो क्या हो गया, स्कीमा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा। हम देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट्स में लिखा हुआ था, उसको हम आसान बनाए। हमेशा मैं आप लोग बोले नए ट्रिक लाते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। तो क्या है, एक वस्तु है जिस वस्तु में एक बार स्कीमा बन जाता है। मान लीजिए एक मतलब आदमी है, एक बच्चा है कह सकते हैं, उसको स्कीमा में मतलब स्कीमा कहने का अर्थ ही होता है कि मतलब उसके दिमाग में जो है उस वस्तु के बारे में एक बार स्कीमा बन गया है। ठीक, कि चलिए बिल्ली जो होता है वो अभी तक बिल्ली क्या होता है, भूरा कलर का होता है। ये चीज़ का मतलब बन गया दिमाग में, तो उसका ये बनना रुक जाता है। ठीक है, ये बन के जो होता है वो वस्तु का रुक जाता है। ऐसा नहीं कि अब इसके आगे वो सोचेगा, जो होगा वो यहीं पे रोक देगा। उसके बाद देखा नई सूचनाएं जुड़ते जाता है। मतलब जैसे वो थोड़ा दिन हुआ, इसके बाद देखते हैं कि एगो बिल्ली जो है ना वो कॉलो होता है, मतलब काला होता है, कि कॉलो होता है, उसको जोड़ लिया कि अच्छा बिल्ली जो होता है ना अब काला भी कलर का होता है। तो यही होता है, आपको ध्यान में रखना है कि नए एक ज्ञान होता है जो आपको दिखाया गया उस अनुसार दिमाग में रख लेना। एक होता है कि आप फिर से देखें उसी चीज़ को कि नहीं इसके अलावे भी इसके कुछ कलर होते हैं, तो वो नए ज्ञान को जोड़ते रहते अपने दिमाग में। वही हो गया, आपको इतने पॉइंट्स को इतने छोटे पॉइंट में समझाना था मेरा, तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद नोट है। नोट हमेशा इसलिए लिखाते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कहते हैं स्कीमा का निर्माण, मतलब इसके आप कहिएगा कि स्कीमा का निर्माण क्या है। हम आपको ऐसे मतलब कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको डाउट होगा। तो स्कीमा का जो निर्माण होगा जिसमें एग्जाम्पल लेके हमेशा हम समझाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल समझ जाएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चंस बनने से है और सीटेट क्वालिफाई करने से है, ज़्यादा हमको ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए हम ले लिए वैज्ञानिक के बारे में सब कुछ जान लिया, हमको चलिए साइंटिस्ट बनने का योग्य हो गए और सीटेट क्वालिफाई नहीं किए, तो क्या होगा, उसका कहते हैं ना मतलब बहुत ही तानाबाजी होगा, क्योंकि ना उधर का रहे ना इधर का रहे। तो हम लोग क्या हो गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं बिल्ली का स्कीमा। मान लीजिए बिल्ली का स्कीमा, स्कीमा का मतलब समझिए ना कि ज्ञान, बिल्ली के बारे में ज्ञान हुआ क्या, भूरा,
मतलब बिल्ली क्या है, भूरा है, आँख है, 4 पैर है इत्यादि, मतलब कुछ कुछ है जो ज्ञान उसमें जोड़ा है। तब देखते हैं कि आदमी का जो है स्कीमा, मतलब एक ज्ञान जो है, नाक है, कान है, 2 पैर है, आँख है, यही हो गया स्कीमा का निर्माण। स्कीमा का निर्माण कहने का अर्थ हुआ कि स्कीमा क्या बनाता है ये बोलता है ये। तो क्या है, बिल्ली का जो स्कीमा होता है, बिल्ली में क्या क्या है, आदमी का जो स्कीमा होता है उसमें क्या क्या है, सारी बात को ये क्या कर सकता है, लिख दिया। और सारी बात को जो जानकारी होता है वही स्कीमा होता है। बताइए स्कीमा में आपको कोई डाउट है, आपको यही समझ में आ गया, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इसके बाद भी आपको एक फिगर देंगे हम जिससे पूरा मेंटल स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई डाउट्स भी रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हमें तो नहीं लगता है कि कुछ रहने देंगे हम आपको डाउट। ठीक है, इससे आगे जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि हमें बहुत कह सकते हैं कि लाइव आने की मन है कि आप लोगों के साथ क्वेश्चंस करें, क्योंकि उसमें डिस्कशन जब बच्चे क्वेश्चंस कर तब तो उसके मन की भाव को हम जानेंगे कि आखिर वो कैसा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आखिर उसके मन में क्या है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जहाँ तक आपकी आईडी होंगे फेसबुक, इंस्टा, ये वगैरह वगैरह जो सब चलाते हैं वहाँ पे आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, इससे आगे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम इसे आगे जो देखेंगे आपको बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि हम आपको जो स्कीमा जो बताए हैं उसको भी फिगर के द्वारा, इसको तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि आसान ही बना दिए हैं। नहीं तो आप क्या बोलते हैं, इसको लिखते अगर लिटरेचर मतलब लिखने का जरूरत तो बहुत हो जाता। तो मैं आपको इसको संतुलन और असंतुलन को पूरी तरह से फिगर के द्वारा समझाएंगे, और फिगर में ही आपको पॉइंट्स छिपा रहेगा। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है यहाँ पे, असंतुलन और संतुलन। आप कहेंगे कि अच्छा ये संतुलन और संतुलन को काहे सिखा रहे हैं, हम तो पहले से जानते हैं, लेकिन बता दे रहे हैं बुआ कि ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे जो असंतुलन और संतुलन का मतलब कुछ अलग बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कीमा मतलब क्या है, स्कीमा का मतलब ही होता है मानसिक संरचना। तो जो भी बात करेंगे ज्ञान के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ दिमाग में रख लेना है। तो कहते हैं असंतुलन, जब बच्चे का जो माइंड होता है असंतुलन होता है। मान लीजिए नए नए ज्ञान को जुड़ता है, जैसे देखता है कोई चीज़ को, अचानक से उसके मन में हलचलाहट होता है। कहने का मतलब दिमाग ही काम करना, मतलब अच्छा ऐसा ऐसा होता है, मतलब असंतुलन है दिमाग। और जैसे असंतुलन से जैसे वो देखा, ज्ञान को रखा, समझा, वैसे क्या हो गया, संतुलन। असंतुलन से बच्चे का दिमाग जब संतुलन हुआ, जब उसको ज्ञान हुआ, उसको पता चला कि नहीं देखिए ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसे ऐसे बातें हैं, सारे विचारधाराओं के बाद, कहने का मतलब सारे विचार करने के बाद उसको लगा कि बच्चे का माइंड जो है असंतुलन से संतुलन हुआ। और असंतुलन से संतुलन होना ही साम्य धारण कहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि असंतुलन से संतुलन में जाना क्या होता है, साम्य धारण। इसको आपको याद में रखना है, तभी आप समझ में आएंगे। तो अब इतना दिमाग है कि बच्चे का माइंड जब असंतुलन होता है तो इसको असंतुलन से संतुलन में लाना ही क्या होता है, साम्य धारण। उसको ज्ञान को अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से पूरी तरह से सजा के, जो बच्चे का माइंड में जो मतलब व्यवस्थित हो गया है पूरी तरह से, तो क्या होता है, संतुलन हो जाता है माइंड। ठीक है, यही चीज़ जानना है आपको। इससे आगे जितना भी पॉइंट्स बताएंगे यही चीज़ रहेंगे। तो क्या है, साम्य धारण। तो साम्य धारण को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक क्या है, एडोप्टेशन मतलब अनुकूलित, एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन मतलब सुव्यवस्थितकरण। ठीक है, इन दोनों को आप बताएंगे कि अच्छा अनुकूलित क्या होता है और सुव्यवस्थित क्या होता है। तो जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ, संतुलन से संतुलन में गया, अच्छा उस ज्ञान को वो रखेगा अनुकूलित, मतलब जिस मतलब एक मान लीजिए हमेशा बिल्ली वाला सब लेते एग्जाम्पल, तो कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे ही मार्कर देखे उस मार्कर के बारे में जो ज्ञान है, उस जो देखा वही तो ज्ञान वो रखेगा ना। मान लीजिए आप देखते रहे हैं कि एक आदमी को मतलब रोड पे मारपीट करते हो, उसके बारे में तो आपका वही ज्ञान होगा। अब आगे वो क्या है उसको नहीं जानेंगे, तो वही देखने के अनुसार उस चीज़ को अनुकूलित वो रख लेता है ज्ञान। तो ये हो गया साम्य धारण का मतलब, पहले अनुकूलित ज्ञान रखता है बच्चा, इसके बाद क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या सुव्यवस्थित रंग से अपने दिमाग में वो ढंग से बैठाता है कि अच्छा ऐसे 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 इसके बारे में देखे थे, क्योंकि उसको रखना भी तो है। ऐसा नहीं कि ज्ञान ले लिए और हम भूल गए। मान लीजिए उसको पढ़ाएंगे हम बच्चे के स्कूल में, उसको बताएंगे कि देखो बाबू ये ऐसे ऐसे बात है, तो उसका अनुसार वो सीखेगा, मतलब अनुकूलित वो ढलते जाएगा। अनुकूलित का मतलब समझ लेंगे कि जो ज्ञान देंगे उसमें वो ढल जाएगा, तो वो ढलने लगता है। उसके बाद जो ज्ञान को वो अपने माइंड में रखेगा, रखना भी तो है ज्ञान को, तो सुव्यवस्थित रंग से ढलना। यही हो गया साम्य धारण का 2 भागों में कर दिया था, जिसको समझना था आपको। अब यहाँ पे बात आ गया अनुकूलित।
अनुकूलित में भी आप कहिएगा, अनुकूलित तो मान लीजिए मतलब कितने भी अनुकूलित हो सकते हैं, मतलब बच्चा को किस ढालना है, कहीं और भी कुछ सीख लेते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते, पूरी तरह से तोड़ के लिख दिए हैं। तो अनुकूलित को भी दो भाग में कर दिया गया है। एक क्या है, एसिमुलेशन मतलब आत्मसात्करण, और दूसरा क्या है, एकोमोडेशन मतलब समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे पहला पॉइंट जो है, मान लीजिए ना ऐसे नहीं याद रखिए, समझ लेना कि अनुकूलित को दो बेटा है, एगो ए बेटा है एगो बी बेटा है, ऐसे याद रखिए। हम तो बोलते हैं आप तो हमेशा देसी भाषा में याद रखिए ना। अच्छा, वो अनुकूलित जो है उसको दो बेटा है, एगो आत्मसात्करण और दूसरा क्या है, समायोजन। तो ऐसे याद रखिए। तो आत्मसात्करण का मतलब है पुराने स्कीमा में नए सूचना को जोड़ने की प्रक्रिया। यहाँ पे आपको हम बताएंगे पुराने स्कीमा। मान लीजिए बिल्ली के बारे में आपको एग्जांपल दिए थे, मान लीजिए एक बिल्ली को देखा, वो क्या था, भूरा रंग का। जैसे उसको देखता है कि अच्छा काला भी होता है, तो नए मतलब क्या कहते हैं, नए सूचना को जोड़ने की प्रक्रिया। मतलब पुराने में भूरा तो देखा था लेकिन काला नहीं देखा था, काला देखता है, जैसे काला देखता है तो वो देखता है अच्छा ये भी होता है, तो उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाता है, आत्मसात्करण मतलब एसिमुलेशन हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि एगो इसका जो दो बेटा था, उसको जो पहला बेटा था वो क्या करता था कि हर नया नया चीज़ को जोड़ते रहता था, मतलब जोड़ने की प्रक्रिया करता था, तो वो क्या हो गया, आत्मसात्करण। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, समायोजन। अरे बात में ही तो छुपा है, तो समायोजन मतलब एक तरह से कहते हैं कोई चीज़ को समा, याद आ गया होगा समा, अब गाना पे मत जाइएगा, समा। तो नए स्कीमा का निर्माण जो करना एवं पुराने स्कीमा का बदलाव करना, मतलब नए स्कीमा का निर्माण करेगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, नए स्कीमा को जोड़ेगा। मतलब देखेगा अच्छा कल तक तुम बिल्ली देखे थे, आज देख रहे हैं शेर है, कल देख रहे हैं हाथी है। तो ये नए स्कीमा को जो जोड़ रहा है वो मतलब कह सकते हैं निर्माण कर रहा है। और जैसे पुराने स्कीमा में बदलाव करना, पुराने स्कीमा में बदलाव करेगा, आज ये देखा, उसके अलावे भी देखेंगे कि बाघ जो है सो देखिए ऐसे 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 उसको बदलाव करेगा। मतलब एक ही बातों को जो चीज़ देखता है पहले, बाद में उसको और भी देखता है, उसको बदलाव करेगा, वो क्या हो गया, समायोजन। इतनी ही पॉइंट्स है, आपको इससे आगे मेंटल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं पूरे इजी है, आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए। आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो कहेंगे सिंपल से बात कि नए स्कीमा में मतलब पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को जोड़ने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे आत्मसात्करण। देखिए कितना अच्छा हो जाता है। इसीलिए थ्योरी पढ़ने से हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए हमेशा थ्योरी पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी पॉइंट को ईजी करने के लिए हम तो है ही आप लोग के साथ, नए ट्रिक के साथ, हमेशा ऑफलाइन क्लास की तरह। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोग भी मेरे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग से ही हम बनेंगे। ठीक है, तो मिलते अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा वो नए चैप्टर के साथ होगा, नए टॉपिक के साथ होगा, वो बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते अगले क्लास में। थैंक यू।